लोग लिटरली पागल हो गए थे। 6 महीनों तक डिप्रेशन में रहे थे ये न्यूज सुनने के बाद। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। Yes, I am outside Sushant Singh Rajput's residence. This is where he had committed suicide some time back. As Republic Media Network continues its unrelenting investigation in the Sushant Singh Rajput death case. सुशांत सिंह राजपूत आज जीवित होते तो ये डायलॉग सिर्फ इन्हीं के लिए बनता। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और सुशांत सिंह राजपूत एक तरफ। बट अफसोस बॉलीवुड माफियाओं ने हमारे इस सपने को कब्र में ही बंद कर दिया। अगर आज वो जिंदा होते तो बॉलीवुड क्या, इंडिया के नंबर 1 एक्टर होते, शायद शाहरुख खान को भी पीछे छोड़कर। बट जानते हो सबसे डिस्टर्ब बात क्या है? एक डॉक्टर ने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से ये क्यों बोल दिया, दिस इज मर्डर नॉट सुसाइड। सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये ज़रा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही। जब इस केस के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो एक नाम सामने आई थी, दिशा सालियान। इस नाम को गलती से भी मत भूलना, क्योंकि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड सबसे क्रेजी बात ये, जब सीबीआई टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि उनका मर्डर नहीं बल्कि उन्होंने सुसाइड करा है, फिर भी उनकी फैमिली और फैंस ये मानने को तैयार क्यों नहीं थे? क्या इसके पीछे बॉलीवुड माफियाओं का हाथ था या फिर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का? आइए आज इस क्लोज फाइल को फिर से ओपन करते हैं और जानते हैं कि राजपूत ने सुसाइड करा था या फिर हुई थी उनकी मर्डर। हाय, दिस इज CVM ज्ञान विद शिवम ठाकुर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में बताई गई हर एक इन्फॉर्मेशन पुलिस FIR कॉपी, CBI केस फाइल्स, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल से ली गई है। इसमें मैंने अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं किया है। अगर मेरा कोई ओपिनियन होगा तो ऑफिशियली मैं एंड में बताऊंगा। एंड हाँ, रिसर्च कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो। 21 जन 1986 को बिहार के पटना में कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर एक बच्चा जन्म लेता है। सुशांत सिंह राजपूत परिवार के इकलौते बेटे थे। इनसे 4 बड़ी बहनें थीं, जिनमें से एक बहन मीतू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेटर थी। दरअसल इकलौते और सबसे छोटे होने की वजह से पूरे घर वाले इनसे बहुत प्यार करते थे और प्यार से इन्हें गुलशन के नाम से पुकारते थे। बाय द वे, पटना के सेंट करेन हाई स्कूल में इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया एंड 2002 में अपनी मां की मृत्यु के बाद इनकी पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई, इंक्लूडिंग SSR, और आगे की पढ़ाई उन्होंने वहीं कंप्लीट की। हालांकि उनकी रुचि पढ़ाई में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स में उनकी जान बसती थी। उन्हें प्लैनेट्स, स्टार्स, यूनिवर्स में इतनी रुचि थी कि उन्हें देखने के लिए ये 6.44 लाख की एक पावरफुल टेलीस्कोप खरीद रखे थे। इवन तो अपने मूवी चंदा मामा दूर के लिए नासा में ट्रेनिंग भी ली थी, ताकि मूवी के हर एक सीन बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। एक ऐसी दुनिया जहां से SSR की उल्टी गिनती शुरू हुई। एनीवे, सुशांत सर ने अपनी कैरियर की शुरुआत 2008 में आई शो किस देश में है मेरा दिल से किया, जिसमें उन्होंने सेकंड एक्टर का रोल प्ले किया। इसके बाद 2009 में एकता कपूर की शो पवित्र रिश्ता में उन्हें लीड रोल मिला, जिसमें उन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाया, जो ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिल्मी कैरियर की शुरुआत उन्होंने 2013 में आई फिल्म काई पो चे से की और उन्हें सबसे ज्यादा नाम, फेम फिल्मी कैरियर में चेहरा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिला, जिसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही कहां। एक पे एक मूवीज लाइक PK, केदारनाथ, रावता, छिछोरे, दिल बेचारा जैसे सुपर हिट मूवीज देते रहे। उस समय इनकी पॉपुलैरिटी और फैंस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस टाइम पीरियड के बॉलीवुड एक्टर्स वरुण धवन, राजकुमार रॉय, कार्तिक आर्यन लिटरली इनके आसपास भी नहीं थे। क्या यही अदर एक्टर्स की जेलसी और बॉलीवुड माफिया इनकी मौत का कारण बनी? आइए जानते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस घर में उन्होंने अंतिम सांस ली थी वह एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट था, जिसके नीचे एक हॉल और 3 बेडरूम थे। वहां वो 3 लोग के साथ रहते थे, 2 कुक और 1 नौकरानी। हालांकि SSR की आखिरी रात शनिवार 13 जून 2020 को उनके साथ वहां 4 कर्मचारी मौजूद थे, नीरज सिंह, केशव बाचनेर, दीपेश सामत और सिद्धार्थ पिठानी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी उस रात वहां मौजूद थी।
हालांकि पूछताछ के बाद रिया ने बताया कि 8 जून के बाद वो सुशांत से नहीं मिली थी। आज है 14 जून 2020 और सुबह के बज रहे हैं 1:51 AM पर वो अपने करीबी दोस्त महेश सेठी को कॉल करते हैं, लेकिन महेश कॉल नहीं उठाते हैं। लेकिन सुबह 8:30 बजे महेश वापस सुशांत के पास कॉल करते हैं, लेकिन इस बार सुशांत कॉल नहीं उठाते हैं। इसके बाद सुशांत सर लगभग 9:30 बजे अपनी बहन से बात करते हैं और हर रोज की तरह लगभग 10 बजे वो जूस पीकर अपने कमरे में चले जाते हैं और गेट को अंदर से लॉक कर लेते हैं। कुछ देर बाद कुक दरवाजा खटखटाती है, यह पूछने के लिए कि शायद आज खाने में क्या बनेगा, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। कुक सोचते हैं कि शायद वो सो रहे होंगे, इसलिए वो बिना डिस्टर्ब किए वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर से उन्हें बुलाने की कोशिश की जाती है तो फिर से अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। तभी जाकर अटेंडेंट घर के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलती है। फिर तुरंत आसपास चाबी बनाने वाले लोगों को बुलाया जाता है। तब तक सुशांत सर के एक दोस्त संदीप सिंह, इस बंदे को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, 108 पर कॉल करके पुलिस को बुला देता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और 12:30 बजे से 12:45 के बीच दरवाजा खोलती है तो एसएसआर हैंगिंग पाए जाते हैं। उन्होंने हरे रंग के एक कुर्ते से सीलिंग में लटक कर सुसाइड कर लिया। यह बात जैसे ही बाहर आती है, मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। सुशांत के घर वाले, इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि आखिर सुशांत ऐसा भी कर सकता है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, नरेंद्र मोदी सभी ट्वीट करके अपना शोक जताते हैं। बाय द वे, बांद्रा पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तब तक फॉरेंसिक के एक्सपर्ट टीम भी वहां पहुंचकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। एसएसआर के मौत के बाद 2 जगहों पर केस फाइल होती है। एक पटना में सुशांत के पिता के सिंह थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिसमें वो सुशांत की एक्स रेहा चक्रवर्ती और उनके साथ 6 और लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की केस ठोक देते हैं। लेकिन दूसरी जगह ठीक ऑपोजिट हो जाता है। रेहा चक्रवर्ती सुशांत की बहनों और अन्य लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने पर केस कर देते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चलते चलते पब्लिक आक्रोश में आती है और सीबीआई जांच की डिमांड करने लगती है। जब प्रेशर बढ़ने लगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर 6 अगस्त 2020 को पटना मैटर को सीबीआई को सौंप दिया जाता है और 19 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट भी इसे अलाउ कर देती है। बाद में बांद्रा मामले को भी सीबीआई को सौंप दिया जाता है एंड अब सीबीआई अपना काम स्टार्ट करती है, जिसमें सीबीआई के एक ऑफिसर बताते हैं कि हमने बांद्रा पुलिस से केस के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट कलेक्ट करा है एंड सीबीआई टीम ने मुंबई से 56 लोगों का बयान, घटना स्थल की इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एसएसआर के मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप, उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, सुसाइड के टाइम पे पहने हुए कपड़े, कमरे में मौजूद कंबल और चादर, फांसी में इस्तेमाल किया गया कपड़ा और जिस गिलास से उन्होंने सुबह जूस पिया था वो ग्लास, सभी को इकट्ठा करा। सीबीआई टीम ने एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर से राय ली। अक्टूबर 2020 में उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें पाया गया कि राजपूत की मौत फांसी पर लटकने के कारण हुई है, यानी ये आत्महत्या है। पूरी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी जाती है एंड इसके बाद एम्स के फोरेंसिक बोर्ड के चेयरमैन मीडिया में आकर अनाउंस कर देते हैं, इट इज ए केस ऑफ हैंगिंग एंड डेथ बाय सुसाइड। एनीवे, वीडियो के बीच में मैंने आपको एक नाम बताया था और बोला था कि उसे याद रखना, संदीप सिंह। दरअसल यह आदमी मौत की खबर सुनते ही सबसे पहले घर पहुंचा। एम्बुलेंस बुलाना, पुलिस को कॉल करना, इवन डेथ बॉडी ले जाने तक का काम किया। उन्होंने खुद को एसएसआर का दोस्त बताया, बट जब ये बात एसएसआर की फैमिली से पूछी गई तो एसएसआर की फैमिली इन्हें पहचानने से मना कर दिए। यहाँ तक कि सुशांत की कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाली गई तो पिछले 1 साल में सुशांत ने एक बार भी संदीप के पास कॉल नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि संदीप सिर्फ उस समय ही इतना एक्टिव क्यों था। हालांकि उस टाइमलाइन पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें संदीप को एक पुलिस वाले के साथ थम्स अप करते हुए देखा गया था। सवाल बहुत उठे, जवाब नहीं मिला। लेकिन सीबीआई जांच के बाद संदीप सिंह अचानक से गायब ही हो गया। वह क्यों और किस लिए आया था ये आज तक किसी ने नहीं जाना। एक और मैंने आपको नाम बताया था, दिशा सालियाना, और बोला था कि इसे भी याद रखना। दरअसल यह एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी और उस टाइमलाइन पर यह सुशांत सर की भी मैनेजर थी। लेकिन होता यह है कि सुशांत सर की मौत से ठीक 6 दिन पहले, दैट्स नॉट लक, यानी 8 जून 2020 को दिशा बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती है। मैं पर्सनली तो नहीं कह सकता, लेकिन यह भी एक मर्डर है जिसे सुसाइड के नाम पर छिपाया गया था। एनीवे, दिशा की मौत जैसे ही खबर सुशांत सर के पास जाती है वो ये सुनकर बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो हार्ड डिस्क की बात करते हैं। अब उस हार्ड डिस्क में क्या था ये तो सुशांत सर के साथ ही चला गया। और हाँ, एक नज़र सुशांत सर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर डाल लिया जाए। दरअसल रिया
उनके माता पिता, भाई बहन, SSR की बहन प्रियंका और एक डॉक्टर, इन सभी व्यक्तियों का नाम रिया द्वारा केस की गई FIR कॉपी में थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि हत्या के लिए उकसाने में इन लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। राजपूत 14 जून 2020 को अपने बांद्रा स्थित आवास पर लटके हुए पाए गए। CBI ने बांद्रा कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये कहा, यह हत्या का एक नॉर्मल मामला है। मौत के मामले में CBI ने 22 मार्च 2025 को फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करा है, जिसमें कहा गया है कि यह एक हत्या है। रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली को क्लीन चिट दी गई है, क्योंकि किसी भी तरह का साजिश या हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला। हालांकि सुशांत सर की फैमिली अभी भी यह नहीं मानती है, इसलिए उन्होंने एक चुनौती दी है। CBI ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं, जिसे मैं आपको बता ही देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत ने हत्या की थी, कोई बाहरी दबाव या साजिश नहीं था। पॉइंट नंबर 2, रिया और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत पाए गए, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, हत्या या फिर हत्या के लिए उकसाने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। पॉइंट नंबर 4, एम्स फोरेंसिक टीम भी के संभावना को खारिज किया है। पॉइंट नंबर 5, चैट या कॉल्स में किसी तरह के छेड़छाड़ या फिर कोई साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, सुशांत के पिता ने इस रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए एक चुनौती दी है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की बात करी है। अब आगे क्या होगा मुझे तो नहीं पता, बट इतनी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड हाँ, आपका सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज शिवम ठाकुर साइनिंग ऑफ।